दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जानेंगे कैसे इस अकाउंट को खोल सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा और कब तक की है मैच्योरिटी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर स्कीम है। आपके घर में अगर छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं तो आप इस स्कीम में आप खाता खुलवा सकते हैं और बहुत ही अच्छा ब्याज आपको मिलेगा। इसमें खाता खुलवाने के बाद आप अगर रेगुलर इसमें जमा करते रहते हैं तो आपको बच्ची जब बड़ी होती है तो उसकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए एक बहुत अच्छी रकम मिलेगी। तो स्कीम के बारे में बात करते हैं। स्कीम है क्या? साथियों, ये भारत सरकार की एक डिपॉजिट स्कीम है जिसे स्मॉल डिपॉजिट स्कीम बोलते हैं। इसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है और इसे स्मॉल में SSAY भी बोलते हैं, SSY भी बोलते हैं। और इसका उद्देश्य बेटियों के लिए एक बचत इकट्ठी करना है जिससे कि माता पिता को, अभिभावकों को आगे के समय में दिक्कत ना आए, उनकी हायर एजुकेशन और शादी के समय में परेशानी ना आए अगर आप रेगुलर उसमें जमा करते रहते हैं। तो आप इस योजना का लाभ कहाँ कहाँ ले सकते हैं? आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी सरकारी बैंक में और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी इस योजना में खाता खोलती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना का अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में, पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफरेबल है। आप कहीं भी किसी भी जगह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और बताएं, इस पे जो ब्याज मिलता है उसको भारत सरकार डिसाइड करती है, पर्टिकुलर बैंक डिसाइड नहीं करती। तो इस योजना के तहत जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो सारी बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, सब जगह सेम रहता है। अब बात करते हैं कि कैसे खुलवा सकते हैं और कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी माता पिता जिनके घर में बच्ची है, 2 बच्चियों का खाता आप इस योजना के तहत खुलवा सकते हैं। मिनिमम कम से कम 250 रुपये आपको एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 250 रुपये से ही कम से कम ये खाता खोला जाता है। अगर आपके 2 बच्चियां हैं, लेकिन अगर आपकी दूसरी जुड़वा बच्चियां हैं तो आप 3 बच्चियों का भी खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना की विशेषता ये है। और इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक एक वर्ष में जमा किया जा सकता है। इस योजना पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है और आप इस योजना में जमा किया हुआ रुपया 80C के अंतर्गत रिबेट भी ले सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी कि इस योजना का किस प्रकार खुलवाया जा सकता है और क्या क्या तरीके हैं और कहाँ कहाँ आप खुलवा सकते हैं। आपको किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी ये जान लेते हैं। जब आप किसी भी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ एक सिंपल सा फॉर्म है। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उस फॉर्म में आपको जानकारी देनी है। अभिभावक या गार्जियन कोई किसी के साथ भी ये खाता खुलवाया जा सकता है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। साथ ही 250 रुपये जैसा बताया, वो कम से कम 250 रुपये आपको जमा करने हैं। यह योजना 14 वर्ष के लिए है। 14 वर्ष तक आपको यह राशि जमा करनी होगी। 14 वर्ष के बाद आपको वेट करना है। 18 वर्ष तक, जब बच्ची की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उसके बाद आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए 50% राशि निकाल भी सकते हैं। वैसे योजना की जो मैच्योरिटी टाइम है वो 21 वर्ष है। अगर आपको बीच में नहीं निकालना है तो शादी या 21 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो उस समय ये आपको जितना भी आपने धन जमा किया है वह आपको मिल जाएगा। और आगे बात करेंगे कि इस योजना में आप 70 लाख रुपए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो ब्याज दर चल रही है वर्तमान में सरकार के द्वारा सन 2024 के लिए, अभी इस क्वार्टर के लिए 8.20 डिसाइड किया गया है। तो अगर हम मोटा मोटी गणित लगाएं और ये आगे भी इसी ब्याज दर से कैलकुलेट करें, तब अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करते रहते हैं तो 21 वर्ष
की आयु होने पर आपको 70 लाख से ज़्यादा राशि मिलेगी, जबकि आपका जमा केवल और केवल 21 लाख रुपया ही हो पाएगा और आपको एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। आगे बात करेंगे कि इस पर जो ट्रांसफ़र हैं वो किस तरह से करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने खाता किसी एक अमुक बैंक में खुलवा रखा है या किसी पोस्ट ऑफिस में खुलवा रखा है और आप चाहते हैं कि अब यह खाता हमें किसी बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवाना है या इस शाखा से दूसरी शाखा में ट्रांसफ़र करवाना है, तो आपको सिंपल एक एप्लीकेशन देना है और उस जगह वही खाता ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यह स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। आप कृपया इस स्कीम के बारे में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उसका क्लैरिफिकेशन दे सकें। और कृपया इस स्कीम में ज़रूर खाता खुलवाएं। अगर आपके घर में बच्ची है तो आप तुरंत, अगर बच्ची की जन्म 1 वर्ष से, यानी कि बच्ची की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में है, 10 क्योंकि ये योजना 1 वर्ष से 0 से 10 वर्ष के बच्चियों के लिए ही है। तो अगर इस बीच में आपके घर में भी कोई बच्ची है तो आप आज ही तुरंत ये खाता खुलवा दें और ये इंतज़ार ना करें कि जब रुपया हो जाएगा तब हम खोलेंगे। आप तुरंत खाता खुलवा दें और 250 रुपये तो आप किसी भी तरह से निकाल ही लेंगे। जब एक बार बचत की आदत शुरू हो जाती है तब वह बचत आगे जाकर बहुत बड़ी बचत हो जाती है और ये रुपया जो है आपको ही फ़ायदा देने वाला है। इसमें विशेषता ये है कि आप किसी भी तरह से इस रुपये को बीच में नहीं निकाल सकते, तो यह आपकी पक्की बचत हो जाएगी। बीच में रुपये निकालना केवल तभी संभव है जब कोई दुर्घटना या किसी भी प्रकार का ऐसा काम हो जाता है कि बच्चे की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, बच्चा नहीं रहता है, तभी आप वह रुपया निकाल पाएंगे। तो उन चीज़ों के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि गाइडलाइंस है तो वो मुझे बतानी पड़ेगी। बाकी का आपकी ये पक्की बचत है, सरकार की योजना है। आपको जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स रिटर्न है। इसमें जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल भी नहीं है। आप 80C के अंतर्गत अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप रिबेट भी ले सकते हैं। तो अन्य स्कीमों में लगाने से अच्छा है आप इस स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर दें। दूसरी बात बताऊं कि अन्य सारी स्कीमों की अपेक्षा आप चेक कर लें, गूगल पर जाकर चेक कर लें, जो सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज है वह अन्य सभी स्कीम्स की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कहीं भी करवाएं आप सुकन्या समृद्धि योजना में बचत खाता ज़रूर खुलवा लें ताकि आपकी निश्चित बचत हो सके। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रयास अच्छे लगे हों तो कृपया लाइक और शेयर करें। नमस्कार।